friend, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agrawal 8th class. Chapter Profit and Loss, Exercise 10th A, Question 9th. ये सवाल भी अभी हमने जो 8 सवाल किया है उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझिएगा. The cost price of 12 candles is equal to the selling price of 15 candles. वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस जो है सीपी जो है 12 कैंडल का बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स. फाइंड द लॉस परसेंट, बताओ कितना नुकसान हुआ. वो साफ साफ कह रहा है कि इसमें नुकसान होगा, मतलब एसपी छोटा होगा. पहले तो जो गिवन है हमने वो लिख लिया. सीपी ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल टू एस पी ऑफ, ये इक्वल की जगह मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, एस पी ऑफ 15 कैंडल्स. अब इसमें भी और कुछ तो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे. सिंपल सा लेट सी पी ऑफ, बहुत सारे यानी इस सवाल को एक्स मान के भी कर लेते हैं, चाहे आप 1 रुपये मान लो चाहे आप एक्स रुपये मान लो, सेम तरीका से चलेगा. सी पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रुपीज़. तो सी पी ऑफ जब 1 का मालूम है तो 12 कैंडल का कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 रुपीज़. एक कैंडल का 1 रुपये, तो 12 कैंडल का जब एक का मालूम हो ज़्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो वो अब कह रहा है जो 12 कैंडल का सीपी है वो 15 कैंडल के एसपी के बराबर है. तो एसपी ऑफ, इसलिए एसपी ऑफ 15 कैंडल इज इक्वल टू 12 रुपीज़, क्योंकि दोनों वो इक्वल बता रहा है ना, 15 कैंडल का 12 कैंडल के बराबर है, इसलिए. अब देखिए फिर वही वाली सिचुएशन आ गई, या तो सीपी दे रखा है 1 का, तो ये 1 का नहीं है एसपी, क्वांटिटी अलग है. या फिर सीपी दे रखा है 12 कैंडल का, तो यहाँ एसपी दे रखा है 15 का, तो क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए. यहाँ 1 का तो दे रखा है तो केवल एसपी निकालने की ज़रूरत है. ज़्यादा का दे रखा है, 1 का निकालना है तो डिवाइड होगा. एस पी ऑफ 1 कैंडल इज इक्वल टू 12 अपॉन 15 रुपीज़. देखिए यहाँ पर तो न्यूमरेटर छोटा है ना, तो ये 1 से कम ही आएगा. अब हम इसे कंपेयर करेंगे एस पी और सी पी. 12 अपॉन 15 और ये 1. जब हम इसे 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा. ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा, इसलिए सी पी हुआ बड़ा, तो मेक्स लॉस. एस पी बड़ा होता है तो हमें लॉस होता है. तो लॉस इज इक्वल टू, अब की बार जब लॉस है तो सी पी माइनस, बड़े में से ही छोटे को माइनस कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमने करा, इज इक्वल टू 1 रुपीज़ माइनस 12 अपॉन 15. एलसीएम ले लिया, 15 एलसीएम आया. 1 से 15 को डिवाइड करेंगे 15 ही आएगा, 15 बंजर 15 माइनस 15 बंजर 15 1 आया, तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 3 अपॉन 15 रुपीज़. 3 बंजर 3, 3 5 ज़ा 15, हमारा है इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 रुपीज़. ये हमारा लॉस आ गया. अब लॉस आ गया तो लॉस वाला फार्मूला लगा देंगे. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी. चाहे लॉस फाइंड करना हो चाहे गेन फाइंड करना हो, दोनों में सीपी नीचे आता है, इंटू 100.
लॉस है हमारा 1/5 और गेन हमारा 1 है ही, वो CP सॉरी, इंटू 100। अब इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस 1 की, तो इसे तो ऐसे ही हटा देंगे। तो ये हमारा आया 1/5 इंटू 100। 20%। हमेशा परसेंट के फार्मूले में ये परसेंट का साइन लगाना, जिससे ऑटोमेटिक आंसर में भी चलेगा। नहीं तो क्या है, स्टूडेंट्स आंसर तो निकाल देते हैं, अगर परसेंट लगाना भूल जाते हैं। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 20% आंसर। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।